हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 16 फरवरी और आज हम देखेंगे यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन क्या रखा गया है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो आपको यहां पे पता होगा ये क्या है, NQAS, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन। ठीक है, यहां पे जनरली अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को, यानी जो सुविधाएं हैं, सुविधाएं जो दी जाती हैं अस्पतालों में, ठीक है, सुविधाओं को और सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा, ध्यान रखिएगा, सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 8 लेवल पे, ध्यान रखिएगा, 8 स्तरीय मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, आज अगर हम बात करें तो टोटल 8 लेवल पे मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन होता है। और इवैल्यूएशन होने के बाद बुनियादी सुविधाओं से अगर कोई भी अस्पताल अगर सुविधाओं से लैस है और साथ ही साथ मरीजों की गारंटी दी होती है, यानी कि मरीजों के गारंटी इन द सेंस, कहने का मतलब उनके उपचार से रिलेटेड सुविधाओं की गारंटी होती है, तो उस केस में NQAS सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो अब बात आती है कि किस जिले को दिया गया है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में 13 फरवरी को कोरबा जिले के कटघोरा, याद रखेंगे आप, कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को NQAS सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है। इसको अगर हम बात करें, मूल्यांकन में मार्क्स आउट ऑफ 100 प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें 93% मार्क्स मिले हैं, वो भी आपके डिफरेंट लेवल्स पे, 8 लेवल के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। कोरबा जिले के कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र 13 फरवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा राज्य उच्च न्यायालय के, ध्यान से देखेंगे, राज्य उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या मतलब हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉलेजियम सिस्टम, याद रखिएगा, कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से इनका चुनाव हुआ है। और कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, 15वें चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस रमेश सिन्हा का चयन किया गया है। याद रखेंगे, जस्टिस रमेश सिन्हा जी का चयन किया गया है। क्यों? क्योंकि 14वें जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के, जिनका नाम है जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी, ये मार्च 2023 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मार्च 2023 में कार्यकाल इनका समाप्त हो रहा है। तो इनके स्थान पे कौन आएगा, जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा। जस्टिस रमेश सिन्हा कौन बनेंगे, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर रहेगा। अब बात आती है कि बाकी लोग कौन है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जस्टिस राजेश बिंदल, ये आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज बने हैं। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज बने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जस्टिस गौतम भादुड़ी, तो ये हमारे सालसा स्टेट अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विसेज, ध्यान रखिएगा, स्टेट अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विसेज के चेयरमैन हैं, यानी कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन हैं जस्टिस गौतम भादुड़ी। और जस्टिस अनूप कुमार गोस्वामी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा जस्टिस रमेश सिन्हा। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। पाली महोत्सव ध्यान रखेंगे, पाली महोत्सव का आयोजन महाशिवरात्रि याद रखेंगे आप, महाशिवरात्रि के दिन यानी कि 18 फरवरी को कोरबा जिले के पाली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, पाली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और पाली महोत्सव अगर गांव पूछे आपसे तो याद रखिएगा केराझरिया गांव, याद रखिएगा कौन सा गांव है, केराझरिया गांव। आप सभी को पता होगा, यहाँ पे महादेव मंदिर है, वाणवंशीय महादेव मंदिर, तो यहीं पे पाली महोत्सव का आयोजन किया जाता है।
और इसके लिए जिला प्रशासन प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन पाली महोत्सव का आयोजन करवाती है। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है राज्य की किस महिला एंकर को, ध्यान से देखिएगा, राज्य की किस महिला एंकर को एंकरिंग तथा मंच संचालन हेतु गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से प्रमाणित किया गया है। तो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रमाणित किए जाने वाले यानी कि सर्टिफिकेशन दिया गया है और सर्टिफिकेशन के साथ साथ मेडल प्रोवाइड किया गया है। ध्यान रखेंगे आप, मेडल प्रोवाइड किया गया है। कौन है? तो सर्वाधिक मंच संचालन में सर्वाधिक एंकरिंग के लिए, सर्वाधिक मंच संचालन और सर्वाधिक एंकरिंग के लिए श्रीमती कामिनी कौशिक जी को, याद रखिएगा, कामिनी कौशिक जी को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से प्रमाणित किया गया है, मेडल दिया गया है। कहां की रहने वाली हैं? धमतरी की रहने वाली है। कौन से जिला की? धमतरी की रहने वाली है श्रीमती कामिनी कौशिक, याद रखिएगा, श्रीमती कामिनी कौशिक जी को, जो कि धमतरी की रहने वाली हैं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से प्रमाणित किया गया है सर्वाधिक मंच संचालन और साथ ही साथ एंकरिंग हेतु। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। और यह मेडल किसने दिया? तो यह मेडल और प्रमाण पत्र जो था यह दिया गया जिले के कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी के द्वारा, ऋतुराज रघुवंशी जी के द्वारा, याद रखेंगे आप। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी। हालांकि इस बार पीएससी में आप सभी को पता है क्या कि पीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था माडा क्षेत्र के बारे में, तो याद रखिएगा धमतरी जिले में भी माडा क्षेत्र है और उसमें 27 गांवों को उसमें शामिल किया गया है। धमतरी जिले के माडा क्षेत्र में 27 गांवों को इंक्लूड किया गया है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस पुस्तक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? पहला है रेत की समाधि, डेविलियर हॉल अ स्टोरी, अनआइडेंटिफाइड इंडिया, निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, तो अब पूछा गया निम्नलिखित में से किस पुस्तक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो याद रखिएगा रेत की समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, रेत की समाधि, बुक का नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड। इसकी राइटर कौन है? इसकी राइटर हैं गीतांजलि श्री, याद रखेंगे, गीतांजलि श्री की बुक टॉम्ब ऑफ सैंड, अंग्रेजी वर्जन टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, बुकर प्राइज लिटरेचर के लिए, बुकर प्राइज की बात करें तो लिटरेचर के लिए 2022 का गीतांजलि श्री की बुक टॉम्ब ऑफ सैंड को सम्मानित किया गया है, दिया गया है। ठीक है, यानी प्राइज विनर कौन है? गीतांजलि। कौन से बुक के लिए? तो टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ए, टॉम्ब ऑफ अ सैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल आर्चरी टूर्नामेंट में किस आर्चर ने पुरुष रिकर्व यानी मेल रिकर्व का खिताब जीता है? ध्यान रखिएगा, मेल रिकर्व, नेशनल आर्चरी टूर्नामेंट, याद रखिएगा, नेशनल आर्चरी यानी तीरंदाजी प्रतियोगिता, हाल ही में इसका आयोजन हुआ था और इस प्रतियोगिता में याद रखेंगे तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व, ध्यान रखेंगे, पुरुष रिकर्व का खिताब जीता है। ठीक है, आर्चरी में पुरुष रिकर्व होता है, उसमें उसका खिताब जीता है किसने? तरुणदीप राय ने, तीरंदाजी प्रतियोगिता में। क्लियर रहेगा, याद रखेंगे, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी, तरुणदीप राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मन स्वस्थ घर पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? स्वस्थ मन और स्वस्थ घर, ध्यान से देखिएगा, स्वस्थ मन का मतलब होता है हेल्दी माइंड, हेल्दी होम। जब आप हर तरीके के एनेक्सिटी से फ्री रहेंगे, यानी कोई टेंशन नहीं होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, तो उसका इफेक्ट आपको घर पे देखने को नहीं मिलेगा, आपके अपने रिश्ते पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये पहल स्वास्थ्य परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। और हेल्दी
हेल्दी माइंड हेल्दी होम फिट इंडिया मूवमेंट का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। फिट इंडिया मूवमेंट, तो फिट इंडिया मूवमेंट कब चलाया गया था? फिट इंडिया मूवमेंट 2019 में चलाया गया था, याद रखिएगा। फिट इंडिया मूवमेंट 2019 का पार्ट है हेल्दी माइंड हेल्दी होम। परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन हुआ है, चलाया जा रहा है पूरे भारत में, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी होम कब से कब तक? तो आजादी के अमृत महोत्सव, ठीक है, आजादी के अमृत महोत्सव पर शुरुआत की गई थी इसकी, अमृत महोत्सव पर शुरुआत की गई थी नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक चलाया जाएगा, याद रखिएगा। अक्टूबर 2023 तक चलाया जाएगा ये मूवमेंट। ये पहल कब तक चलाई जाएगी? आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक। फिट इंडिया मूवमेंट 2019 का पार्ट है, परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसको मॉनिटर किया जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ किसने किया? हाल ही में आयोजित एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ किसने किया? तो पहले ही आपको बता दें कि एयर शो जो हो रहा है, ये हो रहा है आपका एयरफोर्स स्टेशन कहां पे? यलहंका, बेंगलुरु। यलहंका, क्या जगह का क्या नाम है? एयरफोर्स स्टेशन यलहंका, बेंगलुरु कर्नाटक में। बेंगलुरु कर्नाटक में कब से कब तक? 13 से 16 फरवरी, 13 से 16 फरवरी, ठीक है। इसके बाद एशिया का लार्जेस्ट एयर शो, एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, ठीक है। किसने उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी के द्वारा शुभारंभ, याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। कहां पे हो रहा है? बेंगलुरु एयरफोर्स स्टेशन यलहंका में, एशिया का सबसे बड़ा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको शुभारंभ किया गया है। अब बात आती है इसका थीम क्या रखा गया है? तो थीम रखा गया है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, याद रखिएगा, द रनवे टू द बिलियन टू अ, ध्यान रखिएगा, टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी इसका थीम रखा गया है। क्लियर रहेगा? इस एयर शो का, एशिया का लार्जेस्ट एयर शो है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी, दैट इज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य के किस जिला प्रशासन द्वारा समाधान तुहर द्वार पहल चलाया जा रहा है? तो पहली चीज आप याद रखेंगे, समाधान तुहर द्वार किससे संबंधित है? तो राजस्व से संबंधित मामलों के निराकरण के लिए, राजस्व से संबंधित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए, जिला प्रशासन बालोद के द्वारा यह पहल चलाया जा रहा है, ठीक है। यह पहल चलाया जा रहा है जिसमें जितने भी लंबित मामले हैं राजस्व से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित, सभी चीजों के बारे में इसका त्वरित निराकरण कराया जाएगा। और समाधान तुहर द्वार के तहत जितने भी अधिकारी हैं ये आपके घर के पास आएंगे, घर पे आएंगे, और जितने भी राजस्व से लंबित मामले हैं उसको फाइनलाइज्ड करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो ये कहां चलाया जा रहा है? बालोद जिले में। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? आपका ए, ठीक है, बालोद। क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखित पुस्तक गांव ला सिरजाबो के लेखक कौन है? छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखित पुस्तक गांव ला सिरजाबो, इसके राइटर हैं सुमन लाल ध्रुव, याद रखिएगा, एस.एल. ध्रुव। इसके बाद आपको एक नाम याद रखना है यहाँ पे, अमरेंद्र वर्मा,
अजितेश शर्मा, रविंद्र देवांगन और सुमन लाल ध्रुव। इन सभी का अगर हम बात करें तो सुमन लाल ध्रुव इसमें करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवेश, गांव के परिवेश और वहां की जलवायु के साथ साथ किस तरह से किसी व्यक्ति की लाइफ में गांव का इंपॉर्टेंस होता है इसके बारे में बताया है। गांव ला सिरजाबो, ध्यान रखिएगा, वहां के जलवायु के बारे में। ठीक है, कौन लिखा है? सुमन लाल ध्रुव। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? बी। याद रखेंगे, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका यहां पर बी। तो आज के सेशन में इतना ही। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की कबड्डी टीम ने गोवा में आयोजित राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो छत्तीसगढ़ की कबड्डी टीम, आयोजन कहां हुआ था राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का? गोवा के मापुसा स्टेडियम। याद रखिएगा, गोवा के मापुसा स्टेडियम। और कौन सा पदक जीता है? तो ये मैं बता दूं आपको, 3 से 6 फरवरी के बीच में आयोजन हुआ था, उत्तर प्रदेश को हराया है। पदक कौन सा जीता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना रहेगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी एक बार आप यहाँ पे कमेंट्स में इंगेज होंगे। ठीक है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर रहेगा? तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।